नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन की एक सीरीज लाए हैं, जिसमें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन, हार मूल शब्द के साथ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है, वह उपसर्ग है। तो हार एक मूल शब्द है, इसमें हम क्या जोड़ें कि वो एक भोजन बन जाए। तो हमें पहला ही दिख रहा है आहार। क्या दिख रहा है? आहार। तो हमारा आ सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आ और हार, तो आहार हम भोजन को कहते हैं। तो यहाँ पर आ जो है हमारा सही हो जाएगा। उप जोड़ेंगे उपहार होगा, नी जोड़ेंगे निहार होगा, कु जोड़ेंगे कुहार होगा। तो आते हैं अगले वाले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? हमें नहीं वाला देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मूल शब्द इनमें समय में हार दिख रहा है, समय में हार दिख रहा है। तो कभी भी अगर उपसर्ग निकालना तो हमें मूल शब्द को निकालना, तो हार। तो प्रा जोड़ेंगे तो प्रहार सही। बिहार बी जोड़ेंगे तब भी बिहार। संगहार में सम जो है उपसर्ग, तो यहाँ पर सही। कहार में उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कहार, क्योंकि कहार में कोई उपसर्ग नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? तो कौन से शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? नहीं है तो देखिए, गामी पहला शब्द है, तो गामी में अनु जुड़ा है, यानी अनुगामी में अनु उपसर्ग है। दूसरा है अनूठा, अनूठा, तो अनूठा में अनु उपसर्ग नहीं है, क्योंकि मूल शब्द इसमें ठा है ही नहीं। ठा मूल शब्द नहीं होता है। मूल शब्द वही होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, तो ठा का कोई अर्थ नहीं होता है। अनुपात में मूल शब्द पात है, और इसमें हमने जोड़ा अनु, तो अनु जो है वो उपसर्ग है। और अनुकरण में करण एक साधन है, और इसमें हमने अनु जोड़ा, अनु का अर्थ होता है पीछे, तो इसका मतलब ये भी है सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनूठा। क्या हो जाएगा? अनूठा हमारा सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ देगा? अगर मित्र में कौन सा उपसर्ग लगा दिया जाए जो विपरीतार्थी बन जाए? तो अपमित्र, बेमित्र, सुमित्र, कुमित्र। तो यहाँ पर कु एक बुरे के लिए आता है, ये हमेशा विरोध बना देता है, तो ये कु यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा। कु विल बी द राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी किसमें आ जो है हमारा उपसर्ग नहीं है? तो देखिए, आचरण में चरण मूल शब्द है, आ उपसर्ग है, क्लियर है। आगमन में गमन मूल शब्द है, आ हमारा उपसर्ग है, सही है। आकर में कर जो है मूल शब्द है, तो आ लग गया। आराधना में राधना मूल शब्द नहीं होता है, आराधना ये इसमें आ का उपसर्ग नहीं हुआ है, तो हमारा आ जो है वो सही हो जाएगा। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अनेक शब्द में उपसर्ग है, अनेक शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए, अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर पहले तो हमें मूल शब्द देखना है। नेक मूल शब्द है, नेक मूल शब्द है, तो यहाँ पर आ होगा। अगर आप सीधे निकालोगे तो अन, अने, आ सब हो सकते हैं, लेकिन जैसे आपने मूल शब्द निकाला तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कौन सा इसमें उपसर्ग है। तो इसमें आ उपसर्ग है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जय मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ देगा? उल्टा अर्थ किसमें देना है? तो उल्टा बड़ा देखना। तो जय में हम पर लगा दें तो परजय शब्द बना ही नहीं। पराजय में शब्द बनता है, और जय का उल्टा पराजय होता है, तो पराजय विल बी द राइट आंसर। पराजय विल बी द राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। संकल्प शब्द में उपसर्ग है, संकल्प शब्द में उपसर्ग है, तो संकल्प में सबको पता है सम उपसर्ग है। जहाँ भी आपको ऊपर अंग की बूंदी लग जाए सा के ऊपर, तो समझ लेना वहाँ पर सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम। बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बे किस भाषा का है? तो बे हमारा उर्दू भाषा का शब्द होता है, उर्दू भाषा का शब्द होता है। बदस्तूर शब्द में उपसर्ग है, बदस्तूर में में उपसर्ग है।
तो देखिए यहाँ पर मूल शब्द देखना है, अगर उपसर्ग ढूंढना है तो मूल शब्द ढूंढना है। तो मूल शब्द इसमें कौन सा है? मूल शब्द इसमें है दस्तूर। अब दस्तूर मूल शब्द है तो हमें मिल गया बा, हमारा जो है वो उपसर्ग है। तो यहाँ पर बा विल बी द राइट आंसर, बा विल बी द राइट आंसर। इसमें बताइए समधन्यास के योग से नया शब्द बनेगा, समधन्यास के योग से नया शब्द बनेगा। तो सम में मतलब है अंक की बूंदी लगा दो, ये अंक की बूंदी, फिर न्यास जोड़ दीजिए तो संन्यास, संन्यास, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अति उपसर्ग के साथ आचार जोड़ने पे नया शब्द बनेगा। अति उपसर्ग में आचार जोड़ दीजिए तो यहाँ पर देखिए अति, अति और धन आचार। बताओ उपसर्ग जोड़ने से संधि होती या नहीं? तो उपसर्ग जोड़ने से संधि हो जाती है, लेकिन प्रत्यय जोड़ने से संधि नहीं होती है। देखो यहाँ पर संधि हो रही है क्योंकि यहाँ पर ई है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ई है, इधर आ है, और जब भी किसी शब्द में पहले ई आ जाए समझ लो यड़ संधि है, और यड़ संधि में ई का हो जाता है या। तो अत्याचार, तो अत्याचार विल बी द राइट आंसर, अत्याचार विल बी द राइट आंसर। पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है तो यहाँ भी संधि बन रही है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? परि, पा, पर, पय। तो यहाँ पर सबको पता है लड्डू क्वेश्चन, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा परि। क्या हो जाएगा? परि। आते हैं अगले, संग्राम शब्द में कौन सा शब्द बनेगा? तो संग्राम में देखिए क्या शब्द सही होगा? सम धन ग्राम, सन धन ग्राम, सन धन ग्राम। हमने कहा अंक की बूंदी लगी तो सम विल बी द राइट आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा सम धन ग्राम। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनुपस्थित में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है। अनुपस्थित शब्द है यहाँ पर, अनुपस्थित शब्द क्लियर कर लेना। अनुपस्थित है पूरा लिखा हुआ यहाँ पर, तो अनुपस्थित में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है। तो यहाँ पर अनुपस्थित में देखिए एक शब्द होता है उपस्थित। क्या होता है? उपस्थित। और सामने मिलेगा क्या? अन होगा कि अनु होगा? अनु नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर संधि हो जाएगी वर्ण वर्ण मेल के, तो ऊ बराबर बड़ों की मात्रा, और अनुपस्थित, अनुपस्थित में बड़ों की मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनु तो होगा नहीं, अनु तो होगा नहीं। अब क्या हो सकता है? अन धन उपस्थित, तो यहाँ पर आ ऊ मिलकर के अनुपस्थित हो जाता, तो यहाँ पर यही भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम मालूम है क्या हो जाएगा? अन्न धन उपस्थित। क्या हो जाएगा? अन्न धन उपस्थित। प्राचार्य शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, तो प्राचार्य में उपसर्ग कौन सा है? देखिए इसमें मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द है इसमें आचार्य। क्या मूल शब्द है? आचार्य मूल शब्द है। तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर प्राहा नहीं होगा, प्राहा नहीं होगा, प्राहा नहीं होगा, तो यहाँ पर प्रा ये वाला होगा, तो प्राधन आचार्य संधि हो जाएगी तो प्राचार्य बन जाएगा। तो यहाँ पर चौथा आंसर विल बी द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन अंतर, दूसरा अंतः, तीसरा अंतर, चौथा अंतर। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग होगा? सभी लोग बताएं यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा आंसर तीसरा वाला सही हो जाएगा, अंतर्धन राष्ट्रीय। अंतर्धन राष्ट्रीय हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है? अंतर्धन राष्ट्रीय। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। तो अति से उपसर्ग से देखिए यहाँ पर, तो हमें सब में देखो यहाँ पर तिथि मूल शब्द है, तिथि मूल शब्द है, तो आ वाला नहीं होना चाहिए। अत्याचार में आचार अति धन सही है, आवश्यक अति सही है, उक्ति धन अति सही है। तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। पहले में आ उपसर्ग है, पहले में उपसर्ग क्या है? आ, तो नहीं है, तो अतिथि वाला हो जाएगा सही। किस शब्द में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो देखिए यहाँ पर इसमें मूल शब्द है बेस, तो नी धन बेस सही है, नी धन हित सही है, नी धन लंबी सही है, निस्तार नहीं है, निस्तार नहीं है, निस्तार नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा निस्तार। उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। उज्ज्वल, उद्धार, उभार, उन्नति। उज्ज्वल, उद्धार, उभार, उन्नति, तो उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। तो देखिए पहला शब्द उत धन ज्वल, तो इसमें तो उत उपसर्ग है, इसमें तो उत उपसर्ग है, इसमें है। उद्धार में उत धन
उत्धन हार, उत्धन हार, तो इसमें भी है। उन्नति में उत्धन नति, उत्धन नति, तो इसमें भी है। तो उभार में नहीं है, उभार में उपसर्ग है उ, भार और उ, तो उभार विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग में उन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, देखिए 19, तो यहाँ पर नीस होता है, उसमें उत लगा तो 19 हो गया, ये है। 59 में सट और उन है। 49 में भी है, उन्मेष में नहीं है, उन्मेष में उत उपसर्ग है, उत धन मेष होगा तभी होगा उन्मेष, तो इसमें उत उपसर्ग है, उन उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये वाला। अभी उपसर्ग का अर्थ है, तो अभी उपसर्ग का अर्थ होता है क्या? तो अभी उपसर्ग का अर्थ होता है सामने, ये तो याद होना चाहिए। अपंग शब्द में उपयुक्त उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, अपंग शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ, तो अपंग में क्या होगा? अपंग में अप क्या होगा? अप धन अंग। अल उपसर्ग से निर्मित शब्द अलगरज का उचित अर्थ है, तो अलगरज का अर्थ होता है लापरवाह। क्या होता है? लापरवाह, याद कर लो। नामुराद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मूल शब्द है इसमें मुराद, 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 और होगा ना। घर गांव में महिलाएं बहुत कहती हैं ना मुराद, कहीं के उपसर्ग से बहुविकल्पी प्रश्न बताना है, तो किस उपसर्ग शब्द में उ उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? किस शब्द में उ उपसर्ग का उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो यहाँ पर उ उपसर्ग किस में नहीं है? ऋण, तो इसमें ऋण है मूल शब्द, इसमें ऋण मूल शब्द है, तो उ है, तो इसमें है। उछलना में छलना उ है, उचक्का में उ ध्वनि चक्का है। उद्देश्य, उद्देश्य में उत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत विल बी द राइट आंसर, उद्देश्य सही हो जाएगा, इसमें उपसर्ग नहीं है। अति सबसे बना हुआ शब्द नहीं है, तो अतिव्याप्ति, तो अति है, अतिव्याप्ति में अति उपसर्ग है। अतीत में अतिधन ईत सही है। अतिशय अतिधन सय है। अंतिम में नहीं है, तो अंतिम में नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अंतिम। क्या हो जाएगा आंसर? अंतिम आंसर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें भी अंतर है, कौन सा है? अंतर। दुर्गंध शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गंध में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गंध में दुर, तो ये दूर यहाँ पर है, तो दूर हो जाएगा। हर वक्त शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हर किस भाषा का है? तो हर किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर अरबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, क्या होगा? अरबी, हर अरबी है। प्रा उपसर्ग का अर्थ है, तो प्रा उपसर्ग का होता है आगे, क्या होता है? आगे। अधोवस्त्र शब्द में उपसर्ग है, अधो धन वस्त्र, इसमें संधि बताओ। अधोवस्त्र में संधि कौन सी है? अगर संधि बता दी तो उपसर्ग भी बता दोगे। इसमें व्यंजन विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि को अधा धन वस्त्र, अधा का अर्थ होता है नीचे। आ भी इस उपसर्ग का उचित अर्थ है, आ भी का अर्थ होता है प्रकट रूप में, प्रकट रूप में। कदर्थ शब्द में उपसर्ग है, 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 तो यहाँ पर क्या होगा? कद की का की कद की कम। यहाँ पर मूल शब्द है अर्थ, तो यहाँ पर कद विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कद। बी धन इच्छा के योग से शब्द बनेगा, बी धन इच्छा के शब्द से बनेगा बीछा, क्योंकि यहाँ पर संधि हो जाएगी ई और प्लस ई मिलकर के, तो यहाँ पर हो जाएगा ई, तो यहाँ पर बीछा। स्वभाव शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वभाव, तो सुधन भाव, सुधन भाव, अच्छा भाव, सुधन भाव। पुनर्उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? पुनर्उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? पुनर, तो परा, पुनर्जन्म में पुनर है, पुनर्जन्म में पुनर है, पुनश्च में पुनः है, पुनर्भाव में भी है। परा अलग बिल्कुल दिख रहा है, तो यहाँ पर परा विल बी द राइट आंसर, परा विद्या। भूमध्य सागर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो मध्य सागर में भू है, मध्य सागर निकाल दो, मूल शब्द निकालो, तो क्या बचेगा? भू बचेगा। प्रतिधन उदधन पन्न के योग से शब्द बनेगा प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न,
तो देखिए यहाँ पर अब देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा उद धन पन्न, तो हो जाएगा उत्पन्न। यहाँ पे उत्पन्न बन गया। अब उत्पन्न में जोड़ना है प्रति, उत्पन्न में क्या जोड़ना है प्रति, तो प्रति उत्पन्न में जोड़ोगे तो यहाँ पर संधि बनेगी ई धन ऊ, तो यू बनेगा, तो प्रत्यु और ता हो जाएगा आधा, प्रत्यु और उत्पन्न ये बनेगा। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा आंसर सही। प्राग वैदिक शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें तो पता ही होना चाहिए प्राक, प्राक। तुच्छ शब्द किस उपसर्ग का अर्थ है, तो तुच्छ होता है त्राहा, त्राहा, त्राहा। कौन सा शब्द अनु उपसर्ग का अर्थ है, कौन सा शब्द अनु उपसर्ग का अर्थ है, तो अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ होता है पीछे, तो पीछे वाला सही हो जाएगा। अवग्रह शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उक्त शब्द का अर्थ प्रकट होगा, यानी हमें अवग्रह का पूरा अर्थ बताना है, तो अवग्रह का अर्थ होता है अभिशाप, याद कर लेना। बाअदब शब्द किस उपसर्ग से बना हुआ, तो बाअदब, अदब निकाल दो, बा बचा, तो यहाँ पर बा अदब बा। निरीही शब्द का विग्रह है, निरीही शब्द का विग्रह है, तो निरीह में निर होगा और फिर ईही, निर्धन ईही, तो यहाँ पर निर्धन ईही। आगे अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द अभिधा का अर्थ होगा, तो अभिधा का अर्थ क्या होगा, अभिधा, अभिधा, अभिधा का अर्थ होगा। चलिए ये प्रश्न आप बताना कमेंट में, ये प्रश्न आप लोग कमेंट में बताएं, आपके लिए प्रश्न है, कमेंट में इसका उत्तर दें। अभिधा का अर्थ होगा। हीनताबोधक शब्द किस उपसर्ग के लिए प्रयुक्त होता है, तो हीनताबोधक शब्द किस उपसर्ग के लिए प्रयुक्त होता है, अल कम कु विन, अल कम कु विन हीनताबोधक, तो हीनताबोधक के लिए होता है यूज कम। प्रतिधन इच्छा के योग से शब्द बनेगा, तो ई धन ई, देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है, यहाँ पर लास्ट में क्या है, यहाँ पर है ई और यहाँ पर है ई, तो ई बराबर ई, तो प्रतीक्षा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, पहला वाला सही हो जाएगा। अनही शब्द में उपसर्ग है, तो अन धन ई, तो अन वाला हो जाएगा सही, अन हो जाएगा सही। नेक रहा शब्द किस उपसर्ग से बना है, नेक रहा शब्द किस उपसर्ग से बना, तो रहा इसमें मूल शब्द है, इसमें मूल शब्द है रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा नेक, तो नेक है कहाँ, पहले वाले में नेक सही है। तद्धित शब्द में उपसर्ग है, तो तत्धन हित, तत्धन हित, तत्धन हित, तो यहाँ पर तद्धित हो जाएगा, तो पहला वाला आंसर सही, पहला वाला आंसर सही। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।